कायदीन मोहतरम और आज यहाँ औरंगी टाउन के और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एक अहम चौक पर कराची के 3 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते हुए और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए धरना देने वाले मेरे भाइयों अहलियाने इलाका, सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप जुल्म के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ जो पूरे शहर के साथ बिलखुसूस जिला गरबी के साथ की जा रही है, उस पर खामोश तमाशाई नहीं बने हैं बल्कि मैदान अमल में मौजूद है। और ये बात भी पूरी इंसानी तारीख से वाज़ेह है और साबित है कि जब तक लोग हक के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के लिए और जुल्म के खिलाफ उठकर खड़े नहीं होते, मुजाहिमत नहीं करते, तो जो जालिम कुव्वतें होती हैं, इस्तेहसाली लोग होते हैं, जो जमीन पर अपनी खुदाई का निजाम कायम किए हुए होते हैं, वो घर बैठे रहने वाले लोगों से इंजॉय करते हैं और अपने जुल्म को मजीद बढ़ाते हैं, अपनी अय्याशियों में इजाफा करते हैं। और यही सूरत हाल इस वक्त शहर कराची की है कि कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है और पहला वार ये किया गया है कि हमें कानूनी तौर पर आधा कर दिया गया। हम 3 करोड़ से कहीं जायद हैं और हमसे कहा गया कि तुम 1.5 करोड़ हो। हमने उस पर एहतजाज किया तो हमारे जो नुमाइंदे हैं, जिनको कराची के लोगों ने मैंडेट दिया, जिनको जो है वोट दिए, उन लोगों ने ही हमें धोखा दिया और कानूनी तौर पर काबीना से और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से ये मंजूरी करवा दी कि कराची 1.5 करोड़ लोगों का शहर है। और किसने काम कराया है? 14 कौमी असेंबली की सीटें हैं पीटीआई के पास, 4 कौमी असेंबली की सीटें हैं एमक्यूएम के पास और दोनों विफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं और ये सब्जेक्ट विफाक का है और उन्होंने मंजूरी दे दी कि कराची 1.5 करोड़ लोगों का शहर है। इससे बढ़कर काबिल शर्म कोई बात हो नहीं सकती। धोखा हमें यह दिया कि अगर हम ये मंजूरी नहीं देंगे तो अगली मर्दमशुमारी नहीं हो सकती। और उन्होंने ये ऐलान किया सद उमर साहब ने कि अगली मर्दमशुमारी का काम हम अभी से शुरू कर रहे हैं और 6 हफ्ते में एक कमेटी है जिसके टर्म ऑफ रेफरेंस से हो जाएंगे और जो अगला इंतखाब होगा वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होगा। इन्होंने हमें धोखा दिया, इन्होंने हमसे झूठ बोला। 6 हफ्ते नहीं, तकरीबन 8 से 9 हफ्ते गुजर गए इस ऐलान के। वो कमेटी कहाँ है, वो DOR कहाँ है? इसका मतलब ये है कि कोटा सिस्टम भी इन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ाया, पीटीआई और एमक्यूएम की विफाकी हुकूमत ने, और मर्दमशुमारी में भी हमें आधा कर दिया। और बात ये बड़ी बड़ी करते हैं, जब कोई हालात ऐसे पैदा हो जिसमें कोई नफरतें फैलाने का मौका मिले तो दहशतगर्दों की दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर बजाय इसके कि उसके खिलाफ खड़े हो, लिसानियत और तासुब पैदा करना शुरू करते हैं ताकि दोबारा से शहर इसी आग में जलता रहे। इसलिए सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं विफाकी हुकूमत में मौजूद पीटीआई और एमक्यूएम की, जिन्होंने कराची की आबादी को कानूनी तौर पर आधा कर दिया है, जिसके नतीजे में हमारी नुमाइंदगी भी आती है और जिसके नतीजे में हमारे मसाइल भी आते हैं। पीपल्स पार्टी ने उस पर एक हल्का सा एतराज किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी जब ये कहती है कि सिंध की हुकूमत जो है, सिंध की आबादी कम है, तो उसके मुंह दुखने लगता है, कोई परेशानी उसको शुरू हो जाती है कि अगर उससे पूछे कि कराची की आबादी कम है तो वो आवाज नहीं निकलती उनके मुंह से। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी कराची में सिर्फ खाना जानती है, लूटना जानती है, जाली डोमिसाइल बनाकर नौकरियों पर कब्जा करना जानती है, कराची को सिंध का शहर नहीं समझती। और अगर वो कराची को सिंध का शहर समझती होती तो कम से कम ये ऑरेंज लाइन आज से 2 साल पहले ही बन जाती, 3 साल पहले ही बन जाती। इतना सा रखा, मैं तो हैरान हूं कि पहले तो ये तय था कि ये ऑरेंज लाइन आगे जाएगी, फिर औरंगी के दूसरे हिस्सों में जाएगी। पहले तो इस प्रोजेक्ट को इन्होंने कम कर दिया, फिर इसमें करप्शन और लूट मार अपनी जगह, इसमें डिले अपनी जगह, और आज ये प्रोजेक्ट इस तरह है कि बजाय इसमें बसें चल रही होगी, हम धरना दिए बैठे हुए हैं
और एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हक मिलना चाहिए और ये जाति खत्म होनी चाहिए। इस वक्त जो सूबे की और कराची की सूरत हाल है, खास तौर पर इस शहर कराची के साथ जो ज्यादती और जुल्म ये हुकूमती जमातें कर रही हैं, ये जो हम एहतजाज कर रहे हैं मुसलसल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, कभी सुबह में लाइट चल रही है, कभी दोपहर में, कभी रात में, 7.5 घंटे की लोड शेडिंग, कराची के तकरीबन 60-70% इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग, तयशुदा लोड शेडिंग 60-70% सार्फिन के ऊपर होती है। ये धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं कि हमने आधे कराची को और पौने कराची को लोड शेड फ्री कर दिया है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 29 लाख सार्फिन हैं, 29.5 लाख सार्फिन, इनमें से कितने लाख को आपने लोड शेडिंग फ्री कर दिया है? गोया 3 करोड़ की आबादी में से अगर देखेंगे आप तो पता चलेगा कि तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी वो है जहां लोड शेडिंग एलानिया होती है, और फिर जरा गर्मी बढ़ती है तो गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है। बिल उसी तरह से आ रहे होते हैं, लेकिन लोड शेडिंग में इजाफा होता चला जाता है। अब आप मुझे बताएं कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, बच्चों के पेपर जब शुरू होंगे, किस तरह से ये ऑनलाइन जो है वो क्लासेस अटेंड करें, किस तरह से जो है वो पेपर दें, कैसे वो पढ़ाई करें और कैसे मजदूरी करें। रात भर जब वो अंधेरों में रोड रहेगा, बत्ती लाइट नहीं होगी, नींद उसको नहीं आएगी, तो सुबह वो दफ्तर में जाकर क्या काम करेगा। इसलिए जो बेड़ा गर्क इस वक्त उन्होंने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का किया है, और ये क्यों कर रहा है? के इलेक्ट्रिक एक इदारा है, ये तो हमारा इदारा है, कराची का इदारा है, इसका नाम KESC था, बाद में के इलेक्ट्रिक इन्होंने किया है। इस इदारे को सबसे पहले परवेज मुशर्रफ और MQM ने मिलकर बेचा था और सुहाने ख्वाब दिखाए थे और कहा था कि अब ये कंपनी प्राइवेटाइज हो जाएगी, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसके नतीजे में हमें बिजली भी मिलेगी, खुद इंसारी हो जाएगी और इसके नतीजे में हमें परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन 16 साल गुजर गए हैं प्राइवेटाइज हुए। बदतरीन अगर कोई मिसाल प्राइवेटाइजेशन की हो सकती है तो वो खेल है। कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया और ना इन्होंने कोई वादा पूरा किया, न किसी हुकूमत ने इनको इस पर मजबूर किया। आज सूरत हाल ये है कि जब जब इलेक्ट्रिक बिका था तो उस वक्त 18 लाख सार्फिन थे, यानी इसका मतलब ये होता है कि इनके मीटर लगे 18 लाख थे, आज 29.5 लाख है, लेकिन पैदावार में इन्होंने सिर्फ 11% इजाफा किया। आज सूरत हाल ये है कि जो सब्सिडी 1.5 अरब रुपए की, यानी सब्सिडी क्या कहते हैं, ज़र तलाफी, जो गवर्नमेंट देती है कि हम आपको देते हैं ताकि आप जो है वो फैसिलिटेट करें, जो सरकार के KESC को 1.5 अरब रुपए जाते थे, जिसकी बुनियाद में कहा गया कि सरकार का बड़ा पैसा लगता है इसलिए इसको प्राइवेट कर दिया जाए। अब इस प्राइवेट कंपनी होने के बाद 16 साल बाद सालाना 95 अरब रुपए की सब्सिडी महकमे को दी जाती है और हाल में हमारा बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है, ओवर बिलिंग है, मीटर तेज चलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त अमली सूरत हाल ये है कि इलेक्ट्रिक की इस माफिया को, इन मालिकान को, जिनके असल मालिकान भी नहीं पता चल पाते कि ये कोई इंडियन है, कोई सऊदी इजरायली है, नहीं पता कि कौन लोग हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। सामने तो उन्होंने साफ सुथरे चेहरे लगाने की कोशिश करते हैं कि जो साफ सुथरे हैं नजर नहीं आते, लेकिन पीछे से हो सकता है कि मुल्क दुश्मन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये हमारा स्ट्रेटेजिक इदारा है, यह सियासतदारों का काम है कि इसके बारे में कौम को बताएं इनके असल मालिकान कौन है, क्यों इन्होंने इस शहर का बेड़ा गर्क किया हुआ, इनका एजेंडा क्या है। लूट मार भी कर रहे हैं और फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं, इससे हमारी तरक्की में रुकावट हो रही है, इससे हमारी डेवलपमेंट, हमारे लोगों की डेवलपमेंट मुतासर हो रही है। तो ये तो एक तरह से मुल्क दुश्मनी वाली बात है और इस इदारे को तमाम पार्टियां सपोर्ट करती हैं जो हुकूमत में मौजूद है। पीपल्स पार्टी, जो दूसरा दौर आया मुशर्रफ के बाद, वो पीपल्स पार्टी का था। उस दौर में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शेयर मुंतकिल किए गए और उसमें 50 अरब रुपए ऐसे थे जो उस वक्त के इलेक्ट्रिक को हुकूमत को अदा करने थे, लेकिन जरदारी साहब ने वो हमारे पैसे जो थे कौम के 50 अरब रुपए वो माफ कर दिए हुए
और अब इमरान खान साहब 400-500 अरब रुपए कम से कम माफ करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के। ये ईमानदार वज़ीर आज़म है। कल मुलाकात हुई है हमाद अजहर साहब की के इलेक्ट्रिक के सीईओ से, और मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमाद अजहर पीटीआई के वजीर हैं, जिन्होंने कहा कि हम के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, तो आप इस बात से बहुत मुतमईन हो गए होंगे कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतरीन हो गई, क्योंकि पीटीआई वफाक की हुकूमत कह रही है कि इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा काम कर रही है और इसको मजीद हम बिजली फराहम करेंगे नेशनल ग्रिड से। इनको गैस फराहम कर रहे हैं, बिजली फराहम कर रहे हैं, और ये खुद अपने प्लांट क्यों नहीं चलाते? हमाद अजहर बताए ना, जो पहले ऐलान करते फिर रहे थे कि 15 मार्च को 900 मेगावाट का प्लांट आ जाएगा, वो क्यों नहीं लगा? अब क्यों लोड शेडिंग हो रही है? ये सारी माफिया है जो हर पार्टी के अंदर मिली हुई, और इस वक्त पीटीआई को ये बिजली माफिया बहुत बड़े पैमाने पर हुकूमत में मौजूद है। साबित गौर साहब कोई सीईओ थे ना के इलेक्ट्रिक के, जो अब वजीर मुशीर वजीर आज़म नदीम बाबर जो इनके मुशीर वजीर रहे, इस तरह जो है वो आरिफ नकवी जो इनके एडवाइजरी काउंसिल का, जो इमरान खान का फाउंडर सीईओ है, जिसको सजाएं हुई हैं यूके में और दुबई में, इंटरनेशनल चोर है, वो साबित हो गया है। लेकिन वो इमरान खान का जाती दोस्त भी है, उसकी एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी, और सारी बरात इन लोगों को हासिल है। ये कैसी ईमानदारी है? ये भाषण जो आप देते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, ये कौन सी ईमानदारी है? खून पसीना चूसने वाली कंपनी, उसके मालिकान आपके दोस्त और सारी बरात को हासिल है, और कराची के 30 करोड़ लोगों का बेड़ा गर्क रहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी, इसी तरह नून लीग ने 5 साल गुजारे, और एमक्यूएम तो हर दौर में हुकूमत में शामिल रही है। बेचने से लेकर आज तक उसने के इलेक्ट्रिक को पूरी सपोर्ट फराहम की है। शहर में किसी को छींक आ जाती थी लंदन में तो पूरा शहर बंद हो जाता था, लेकिन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आपने कभी कोई हड़ताल नहीं देखी होगी। कभी देखी आप लोगों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई हड़ताल? कभी आपने एहतजाज देखा होगा? एहतजाज आज छोटा सा कर देते हैं, फिर के इलेक्ट्रिक को बरात आती है, फिर आराम करते हैं। तो ये जो चारों पार्टी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 12 जून को के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस में धरना देंगे। हफ्ता 12 जून को आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आप लोगों को एक बड़ी तादाद में लोगों से राब्ता करके, ये जो सब लोग यहाँ से गुजर रहे हैं इनसे राब्ता करें, इनको बताएं कि अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे, और इन पार्टियों के ऊपर भरोसा करेंगे जो आपका मैंडेट बेचते हैं, जो तासुब फैलाते हैं, जो लिसानियत फैलाते हैं, जो नफरत फैलाकर आपके सरों पर मुसल्लत रहते हैं, और के इलेक्ट्रिक से मिले हुए, वाटर बोर्ड से मिले हुए, इनके ऊपर अब भरोसा नहीं करना। हम के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर इन सब लोगों को एक्सपोज करेंगे, सामने लेकर आएंगे इनके जराइम को। और के इलेक्ट्रिक का हेड ऑफिस अमली तौर पर एमक्यूएम का हेड ऑफिस है, पीपल्स पार्टी का हेड ऑफिस है, पीटीआई का हेड ऑफिस है, नून लीग का हेड ऑफिस है। कराची के अवाम दुश्मन फैसले गवर्नर हाउस में और के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस में होते हैं। के इलेक्ट्रिक के मालिकान को मराद मिलती है और हमें बर्बादी मिलती है। इस लोड शेडिंग के खिलाफ मौसम भी बहुत बेहतर है, इसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है, सवाल पैदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस मुल्क दुश्मन, कराची दुश्मन एजेंडे को भी बेनकाब करना है। इस वक्त जिला गर्मी में खासतौर पर और पूरे शहर में पानी का शदीद बहरान है। पीपल्स पार्टी ने कराची एंड वाटर सीवरेज बोर्ड को अपने कब्जे में लिया हुआ है। सारे इलाकों पर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गई, कचरे के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बन गया, और अब तो बल्दियात के पास है। लेकिन अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस, तो आप मुझे बताइए कि वो मंसूबा के कोर का जो 2010 में मुकम्मल होना था, आज 2021 में भी वो शुरू ही नहीं हो सका है अमली तौर पर। जितना हुआ था वो भी अब 12-13 अरब 15 अरब रुपए उस पे लग गए। और ये कितनी तल्ख हकीकत है कि कराची के लिए पानी का आखिरी मंसूबा नेमतुल्लाह खान साहब ने मुकम्मल किया था K3, और उसके बाद से मुस्तफा कमाल के 4 साल, फिर उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी हुकूमत, और उन पूरी हुकूमतों में एमक्यूएम शामिल थी।
फिर उसके बाद दोबारा वसीम अख्तर के 4 साल, और पीपल्स पार्टी तो लगातार 13 साल से हुकूमत में है। एक कतरा पानी का इजाफा नहीं किया है इमरान खान के बाद इन जालिमों ने। शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। ये पानी तो देते नहीं है, अगर इनकी आंखों में हया है तो उसी पानी में डूब मरे। वो नहीं है, क्या करें, आप ही के आंसुओं से डूबेंगे, और आंसुओं से डुबोने की जरूरत नहीं है इनको। आंसू तो कमजोर लोग निकालते हैं, आंसू तो सिर्फ अल्लाह के सामने निकलने चाहिए। असल में तो आपको मुजाहिमत इख्तियार करनी चाहिए, जिद्दोजहद करनी चाहिए, इन जालिमों को बेनकाब करना चाहिए, और अपने हक के लिए लोगों को एक कुव्वत के अंदर ढालना होगा। K4 मंसूबे के बारे में मुराद अली शाह और नासिर शाह साहब कहते हैं हमें अचानक से उन्होंने दिले दी थी, ये तो विफाक है, हमारा है ही नहीं, कभी भी नहीं रहा हमारा। झूठ बोलते बार बार कॉन्फ्रेंस से करते थे, कायम अली शाह साहब करते थे, मुराद अली शाह साहब करते थे कि मुकम्मल होने वाला, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, और अब 3 साल से पीटीआई इन्होंने कहा मुत्तफिका तौर पर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। अब ये वापडा के हवाले कर दिया गया है प्रोजेक्ट, तो हमें इसी तरह बेवकूफ बनाते रहेंगे। और कराची में जब डूब गया था कराची, तो एक कमेटी कायम हुई थी जिसमें पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमडीएम की पाक फौज की निगरानी में। मैं पूछना चाहता हूँ, सिवाय औरंगी और गुज्जर नाला के लोगों को घरों से बेदखल करने के इस कमेटी ने क्या काम किया है? इसका जवाब तो अफवाज पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा, जिनकी सरबराही की कमेटी बनी हुई है, चाहे वो तहरीरी सरबराही हो, चाहे वो अमली सरबराही हो। ये इसका जवाब तो विफाकी हुकूमत को भी देना पड़ेगा, सूबाई हुकूमत को भी देना पड़ेगा, और इत्तेहादी एमडीएम को भी देना पड़ेगा कि इस पूरे साल में जो बारिशों के बाद, गर्मियों के बाद कमेटी बनी, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ। उन 1100 अरब रुपए में से कितने अरब रुपए खर्च हुए, कहां लगे? अगर आपने नालों की एक्सटेंशन करनी थी तो मुतबादिल फराहम करना था, क्यों नहीं किया? फिर सफाई भी आपने क्या की है? सड़कें नहीं बनाई, पानी का मंसूबा आगे नहीं बढ़ा। कोई काम बताएंगे जिसमें कोई 10% भी उन्होंने किया हो। तो जब ये काम ही नहीं कर सकते तो हमारे सरों पर मुसल्लत क्यों होते हैं? तो वो 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान यहाँ कर देते हैं, फिर किसी अंदरूनी में जाके 500 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर देते हैं, किसी पंजाब के इलाके में जाके 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर देते हैं। बजट आने वाला है, मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का तरक्याती बजट 650 अरब रुपए विफाकी बजट में था। कराची के लिए उसमें सिर्फ 18 अरब रुपए रखे गए थे। इमरान खान साहब आपके मुजरा बताएं कि 18 अरब रुपए में से भी कितने अरब रुपए आपने कराची में लगाए हैं? पीपल्स पार्टी ने 233 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा था सूबे का, कराची के लिए से 3 अरब रुपए रखे थे जालिमों ने, वो भी यहाँ पर नहीं लगाए। वो जो वर्ल्ड बैंक के मंसूबे हैं, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के मंसूबे हैं, उनके जो पैसे आए वो कहां चले गए? तो फिर आप काम ही नहीं करो, आप डेवलपमेंट ही नहीं करें, और फिर कहें कि हमने तो जो है वो मईशत की बड़ी तरक्की कर दी है, तो काम ही नहीं करेंगे तो आपका खर्चा ही नहीं हो रहा। खर्च तो आपके वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट का हो रहा है, वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस का हो रहा है, खर्च तो आपके 51 मुजरा का हो रहा है, 52 मुजरा आपने बनाए हुए हैं, खर्च तो आपके प्रोटोकॉल का हो रहा है, खर्च तो इन पार्टियों के लल्ले का हो रहा है, इनकी करप्शन और लूटमार का हो रहा है, बिजली माफिया का हो रहा है, चीनी माफिया का हो रहा है, आटा माफिया का हो रहा है। आवाम पे खर्च नहीं हो रहा, इन गुजरा की करप्शन से पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए और फिर आपने कि हमका मईशत बहुत तरक्की कर रही है, मईशत की तरक्की किराना स्टोर से पता चलती है। जब आप अपना घर का खर्चा सौदा लेने जाते हैं, पता चलता है कि महंगाई है या नहीं है। बिजली के बिल से पता चलती है, गैस के बिल से पता चलती है, और सैलरी से पता चलती है, नौकरियों से पता चलती है। कुछ नहीं दे रहे आप, आपकी मईशत तरक्की कर रही होगी, आपकी मईशत तरक्की कर रही होगी, बनीगाला की मईशत तरक्की कर रही होगी, आपके लॉज बहुत अच्छे बन रहे होंगे, आपके मुजरा जो हर स्कैंडल में मौजूद होते हैं
उनकी तरफ हो रही हो, आवाम की तरफ नहीं हो रही है। इस शहर के साथ अजीब ज्यादती यह है कि यहाँ के नौजवानों को नौकरियां नहीं दी जा रही। जाली डोमिसाइल बनाकर पीपल्स पार्टी माहिर है इस काम में और लिसानियत की बुनियाद पर सूबा चला रही है, नफरत परवान चला रही है और जाहिर है इसके खिलाफ हमें निकलना पड़ेगा। हमें अपने हक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना पड़ेगा। पूरे सूबे में 37,000 सरकारी प्राइमरी स्कूलें, 37,000 में से 5-7% कराची में है, जिसकी आबादी आपके मुताबिक भी 1/3 है। इस जाली मरदमशुमारी के मुताबिक भी 1.5 करोड़ है, तो सूबे की आबादी का 33% तो बनता है। 33% आबादी के लिए आपने सरकारी प्राइमरी स्कूल सिर्फ 5 से 7% रखे हुए हैं। बल्दियाती यूनियन कमेटियां 1500 है, कराची में सिर्फ 200 है। 5-5 लाख रुपए आप सबको देते हैं तो कराची के हिस्से में कितना आएगा और बकिया सूबे के हिस्से में कितना आएगा? तो हम नहीं कहते कि आप लाड़काना में खर्च नहीं करें, हम नहीं कहते कि आप जैफराबाद में खर्च न करें। आप तो वहां भी करप्शन करते हैं, आम आदमी की हालत तो वहां भी तबाह है, हिंदियों का तो बेड़ा बेड़ा आप वहां भी करते हैं। लेकिन हम तो अपना हक मांगते हैं कि कम से कम यहाँ पर 600-700 यूनियन कमेटियां होनी चाहिए बल्दियाती इंतखाब में, और ये फ्रॉड का जो बल्दियाती एक्ट है ये खत्म होना चाहिए। इख्तियारात वाला जो है वो बल्दियाती एक्ट होना चाहिए। इसके लिए जमात इस्लामी तहरीक चला रही है। इसलिए पानी का ये मसला जो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है, पूरी आबादियां आप देखें यहाँ पानी आता ही नहीं है। कोर्ट वोट कर देता है कि हाइड्रेंट खत्म, और वही हाइड्रेंट जो 1800 रुपए के वो 5,000 रुपए का मिल रहा है। तो हाइड्रेंट तो खत्म नहीं हुए, आपने तो माफिया को मजीद पैसे लूटने के लिए खड़ा कर दिया। तो अदालत ने भी फैसला करते हुए देखे कि किस तरह के फैसले कर रही है। हाइड्रेंट खत्म हो तो फिर नलकों में पानी आना चाहिए। अगर नलकों में पानी नहीं आ रहा तो आपका फैसला आधा फैसला है और इंसाफ आधा इंसाफ है, जो इंसाफ का कत्ल होता है। इसलिए इस पूरी बस्ती को पानी मिलना ये हमारा हक है। हम साबुन पे भी टैक्स देते हैं, हम बिजली पे टैक्स देते हैं, हम गैस पे टैक्स देते हैं, तो हमें पानी क्यों नहीं दोगे? तुम तालीम हमारे बच्चों को नहीं देते, तुम सेहत की सहूलत हमें नहीं देते, तुम हमें पानी और बिजली भी नहीं देते, तो तुम्हारे सरों पे मुसल्लत क्यों? इसलिए शऊर को आवाम के अंदर पैदा करें, अपने हक के लिए लोगों को निकलने के लिए तैयार करें। मेरे भाइयों और दोस्तों, जमात इस्लामी कराची के हुकूक की इस तहरीक को लेकर आगे चल रही है और इस हुकूक की इस तहरीक में लोगों में ये जहन साजी करना आपकी जिम्मेदारी है कि जहां आप अपने मुतालबात के लिए निकल कर खड़े हो, ये धरने ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, बढ़ाएं, अपना हक मांगे। वहीं लोगों को ये भी समझाएं कि अब ये फैसला का घड़ी है कि क्या आप कराची को इसी तरह से रखना चाहते हैं जैसी भी जमहूरियत है, जैसे भी इंतखाबात है, लूले लगड़े और अंधे बहरे, फॉर्म 45 वाले और 40 और 47 वाले इंतखाबात। लेकिन कराची के शहरियों का ये फर्ज बनता है कि बल्दियाती इंतखाबात में खासतौर पर और आम इंतखाबात में अब उन सब लोगों को मुस्तरद करें जिन्होंने आपसे वोट लिए और आपके लिए कोई काम नहीं किया, जिन्होंने आपसे नारे लगाए, आपको ख्वाब दिखाए और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीफ किया। जमात इस्लामी कल भी आपके दरमियान खड़ी थी, आज भी आपके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसलिए इस तहरीक को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है और 12 जून को इंशाअल्लाह के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस में हम सब धरना देंगे और वहां जाकर बैठेंगे और हम पूरे पाकिस्तान के सामने कराची के 3 करोड़ मजलूम लोगों का मुकदमा रखेंगे कि वो हेड ऑफिस है कि जहां फैसले होते हैं हमारी किस्मत के, और असल में तो गवर्नर हाउस और केई का हेड ऑफिस इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब भी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया फंसने लगती है तो गवर्नर सिर्फ उनको रास्ता निकाल कर देते हैं। पीटीआई की हुकूमत पहले नून लीग ये काम करती थी, अब पीटीआई ये काम कर रही है, उससे पहले पीपल्स पार्टी ये काम करती थी। तो ये सारे लोग के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं, उनके लिए मजीद बिजली फराहम कर देते हैं, उनके लिए गैस की फराहमी करते हैं। स्टील मिल की गैस बंद की हुई है, के इलेक्ट्रिक की गैस बढ़ा रहे हैं, और जबकि के इलेक्ट्रिक वाले अपने ऑयल के प्लांट नहीं चलाते हैं
ताकि उनका खर्चा न बढ़े और हमारी जेब के ऊपर ये डाका मारते रहे। तो ये जुल्म बंद होना चाहिए। 12 जून को हफ्ते के दिन 5 बजे इंशाअल्लाह हम के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर बैठेंगे और वहां बैठेंगे और फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि कब उठना है और इस शहर के इस मसले को कैसे हल करना है। आप सब उसके लिए तैयार हैं? पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी 12 जून को हफ्ते के दिन 5 बजे हेड ऑफिस के इलेक्ट्रिक पे इंशाअल्लाह।